तेजस्वी प्रसाद यादव और ओसामा साहब का इस दिन हो सकता है मुलाकात। तेजस्वी यादव आ रहे हैं सिवान और तैयारियां जोरों पे चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। तेजस्वी प्रसाद यादव का आगमन इन दिनों सिवान में होने वाला है और उसी को लेकर ये चर्चाएं चल रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और ओसामा साहब इस दिन एक साथ आ सकते हैं और उसके बाद से बिहार की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। दरअसल बता दें तो राजद का जो मेन आधार है वो कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण है। इस एमवाई समीकरण की नींव लालू यादव ने शहाबुद्दीन साहब के साथ मिलकर 1997 में रखा था। जब राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ था तो उस समय कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के साथ थे और उसके बाद से पूरे बिहार में एक संदेश गया था एमवाई समीकरण का। और उसी एमवाई समीकरण के बदौलत लालू यादव करीब बिहार की सत्ता में 15 सालों तक कुर्सी पे बने रहे। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने मरते मर गए, लेकिन राजद का दामन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और उन्होंने राजद के लिए मजबूती से कार्य किए। पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक थे शहाबुद्दीन साहब और अपना जीवन का अंतिम सांस भी पार्टी में रहकर ही उन्होंने लिया है। तो विगत कुछ वर्षों में कुछ अच्छा नहीं रहा राजद के लिए, ना ही हिना साहब के परिवार के लिए। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद कहीं ना कहीं राजद दो खेमों में टूटते हुए दिखाई दिया। इसमें हिना साहब का रास्ता अलग हो गया था और राजद का रास्ता अलग हो गया था। और उसी का देन था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुंड बना लिया और निर्दलीय चुनाव सिवान से लड़ी भी। लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, हिना साहब ने मजबूती से चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रही। और इसका एहसास राजद को भी हुआ कि हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं नुकसान राजद को भी हुआ है और साथ में हिना साहब के भी हुआ है। फिर से दोनों परिवारों को एहसास होता है और एहसास होने के बाद दोनों परिवार फिर से ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। जो भी हुआ उसको हम लोग भूलकर आपसी मनमुटाव को दरकिनार करके फिर से हम लोग साथ आए, तब जाके दोनों परिवारों के लिए सही रहेगा और बिहार के जनता के लिए भी सही रहेगा। तो उसके बाद से लालू यादव और तेजस्वी यादव और हिना साहब का मुलाकात होता है सिवान के एमएलसी विनोद जायसवाल के निवास स्थान पटना। उस मुलाकात में क्या कुछ बातें होती है वो निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन लोग अपने अपने अनुसार अपनी अपनी बातें बताएं और जो भी राजनीति विद्वान थे वो अपने अनुसार अपना अपना राजनीति मापदंड किए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो एक माह के बाद करीब तेजस्वी यादव और ओसामा साहब की मुलाकात होती है और वो मुलाकात कहीं ना कहीं खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर ही थी। और उसके बाद से ये अनुमान लगाया जाने लगा कि कब तेजस्वी यादव और ओसामा साहब साथ आते हैं। तो यह खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस दिन सिवान आएंगे उसी दिन ओसामा साहब और हिना साहब उनके मंच पे दिखाई देंगे। तो आखिर वो तिथि कौन होगी, आखिर वो दिन कौन होगा जिस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का आगमन सिवान में होगा? तो हम बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद यानी दशहरा के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का आगमन सिवान में होने वाला है। उसको लेकर अभी से ही तैयारियां जोरों पे चल रही है और रात्रि विश्राम भी तेजस्वी प्रसाद यादव का है। तो कहीं ना कहीं 2 दिनों का कार्यक्रम सिवान में तेजस्वी प्रसाद यादव का है और वो 2 दिन कहीं ना कहीं ओसामा साहब और हिना साहब दोनों उनके साथ दिखाई दे सकते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ दिखाई दे सकते हैं। और उस दिन के बाद से कहीं ना कहीं फिर से जो राजद है अपने पुराने समीकरण एमवाई समीकरण को मजबूत करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि विगत कुछ वर्षों में जो दोनों परिवारों के बीच जो अनबन की स्थिति थी, जो खाई था, वो कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण जो वोट बैंक है उसको थोड़ा कमजोर किया था। लेकिन जैसे ही अब दोनों परिवार फिर एक साथ आएगा, एक मंच पे दिखाई देगा, उसके बाद एमवाई समीकरण कहीं ना कहीं फिर से मजबूत हो जाएगा और उसी समीकरण के बदौलत कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता के दहलीज तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि बात किया जाए एमवाई समीकरण को लेकर तो एमवाई समीकरण की जो वोट बैंक है काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में करीब 18% अल्पसंख्यक समाज है, तो वहीं 14% यादव समाज है। करीब 30 से 32% का यह जो बड़ा वोट बैंक है वो राजद का मेन आधार है। अगर यह वोट बैंक मजबूती से राजद का साथ देता है विधानसभा चुनाव में तो निश्चित ही तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता के दहलीज तक पहुंच सकते हैं और बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इस बात का एहसास तेजस्वी प्रसाद यादव को भी है, लालू यादव को भी है और हिना साहब के परिवार को भी है। और यही कारण है कि दोनों परिवारों ने आपसी मनमुटाव को दरकिनार करते हुए
फिर से साथ आने का निर्णय ले लिया है और दशहरा के बाद उसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव एक साथ एक मंच से दिखाई देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उसामा साहब की जोड़ी क्या लालू यादव और शहाबुद्दीन के जोड़ी जैसा रंग लाएगी और उसी के जैसा कार्य करेगी। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि एक वो दौर था जिस दौर में लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब की जोड़ी काफ़ी मजबूत थी और उसी के बदौलत लालू यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, लगातार 15 साल तक बिहार के सत्ता पे बैठे रहे थे। तो क्या उसी तरह की दोस्ती, उसी तरह की मजबूती उसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव की जोड़ी ला सकती है रंग या नहीं, ये आप सुझाव दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। खैर जो भी हो ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की जो स्थिति है अभी, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जहां पक्ष और विपक्ष जो है काफ़ी एक दूसरे पर हमलावर है, वहीं जो सत्ताधारी पार्टियां है तेजस्वी प्रसाद यादव पर लगातार निशाना बना रही है, जंगल राज को लेकर, लालू यादव के पुत्र को लेकर, 9वीं फेल को लेकर। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं कि हमने 17 माह में जो रोजगार दिया है वो कहीं ना कहीं जनता को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार ट्रेंड करेंगे बिहार के राजनीति में, और तेजस्वी प्रसाद यादव की जो एक 17 महीना का जो कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार के जनता के माइंड पे असर कर सकता है। और उसामा साहब का साथ मिला तेजस्वी प्रसाद यादव को, तो निश्चित ही तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता के दहलीज तक इस बार पहुंच सकते हैं। और इसी को लेकर ये सारा रणनीति बनाया गया है, सारा रणनीति तैयार किया गया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव सिवान आएंगे दशहरा के बाद, और उस दिन उसामा साहब उनके साथ दिखाई देंगे। और जिस तरह से लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब की दोस्ती थी, उसी तरीका की दोस्ती अब तेजस्वी प्रसाद यादव और उसामा साहब को दिखाई देने वाली है। तो आप सुझाव दीजिए, क्या यह भी दोस्ती उसी दोस्ती के जैसा रंग लाएगा कि नहीं लाएगा? आप अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताइए।